हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे रैंकर्स पर। आज हम बात करेंगे दिसंबर से लेकर के सितंबर 2025 तक जो भी हमारे साइंस एंड टेक में घटनाएं हुई हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे और ये किस आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप थोड़ा पेशेंस बना कर रखें, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसरो के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसको लॉन्च किया गया था PSLV C-60 रॉकेट से। इसमें दो उपग्रह छोड़े गए थे, SDX-01 जो चेजर था, SDX-02 ये टारगेट था। ये दोनों आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया थी इसको हम कहते हैं डॉकिंग सिस्टम। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। रूस, अमेरिका और चीन के बाद में ऐसा करने वाला भारत जो है चौथा देश बन चुका है जिसने डॉकिंग परीक्षण किया है। दो उपग्रहों को जोड़ना और अलग करना ये इसमें काम किया जाता है। इसका लाभ क्या होगा? मानव मिशन में लाभ होगा चंद्रयान 4 और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जब भारत बनाएगा तो उसमें ये महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसका ये यूज आएगा उसमें। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जैसे कहते हैं ESA का एक उपग्रह था प्रोवा 3, इसको 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया। लॉन्च करने वाली जो संस्था है हमारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ये एक इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च करने वाला जो रॉकेट था PSLV C-59 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-59। ये प्रोवा जो थर्ड है ये यूरोप एजेंसी का सोलर मिशन है। अगली बात करें, इसरो ने CE क्रायोजेनिक इंजन 20 का परीक्षण किया है। ये इसरो का प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो है ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। यहाँ पर इसका परीक्षण किया गया। पूछा जा सकता है कि इसरो का प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है, तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। इसका जो निर्माण किया गया है वो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका जो उपयोग किया जाएगा क्रायोजेनिक इंजन का वो गगनयान मिशन में किया जाएगा। अगली बात करें तो भारतीय नेवी को सूरत और नीलगिरी जहाज मिल चुके हैं 20 दिसंबर 2025 को, जिसे हम INS सूरत, INS नीलगिरी। इनका जो निर्माण किया है वो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और सूरत जो है INS सूरत ये प्रोजेक्ट B का जो स्टील फ्रिगेट गाइडेड मिसाइल सिस्टम का 4th इसमें जहाज है। और जो नीलगिरी है वो प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया स्टील फ्रिगेट का पहला जहाज है। स्टील फ्रिगेट वो जहाज होते हैं जो तेज़ गति से चलते हैं और ये लड़ाकू जहाज होते हैं। INS सुशील की बात करें तो इसको 9 दिसंबर 2024 को कमीशन किया गया है। ये रूस में निर्मित अत्याधुनिक पोत है। इसका जो जलावरण ये कलिनिंग्राद रूस से किया गया है। इम्पोर्टेंट है INS सुशील, जलावरण कलिनिंग्राद रूस से किया गया था। सुशील का जो अर्थ होता है वो होता है अभेद कवचम। इसका जो ध्येयवाक्य सुशील का निर्भय, अभेद और बलशील। आगे बात करें तो INS जो निर्देशक है इसको 18 दिसंबर 2024 को विशाखापत्तनम से इसका जलावरण किया गया था। इसका जो निर्माण किया गया है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना है ये गार्डन रीच जो है कोलकाता में स्थित है। इस प्रथम जो पोत था इसका इस श्रेणी का वो था INS संध्याक जो 3 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। और ये दूसरा पोत है INS निर्देशक। बात करते हैं इसरो का जो 100वां मिशन था वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। इसमें लॉन्च करने के लिए GSLV F-15 का उपयोग किया गया था। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-15 से इसका पूरा नाम है। NBS-02 इससे लॉन्च किया गया। ये नेविगेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है NBS-02। पूछा जा सकता है NBS-02 किससे लॉन्च किया गया, तो GSLV F-15 से। और ये इसरो का ये 100वां मिशन था। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट से स्थापित किया गया और ये दूसरी पीढ़ी का एक उपग्रह है। NBS जो 01 था ये NBS-02 है जिसको GSLV F-15 से, जबकि NBS जो 01 था नेविगेशन सैटेलाइट उसको GSLV F-12 से लॉन्च किया गया था 29 मई 2023 को।
बात करें हम स्पेडेक्स की, तो मैं अभी बता चुका हूँ कि स्पेडेक्स में SDX-01 स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 01 स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 02 ये डॉकिंग जो चेजर और इसमें ये दोनों आपस में डॉकिंग का काम किया गया है। बात करें हम GPS की, तो GPS का जो पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ये अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है, जिससे हम बात करते हैं GPS से किसी भी जगह को देखा जा सकता है। जिस तरह से GPS काम करता है उसी तरह से रूस की संस्था है ग्लोनास जो है GPS की तरह काम कर रही है। तो इसका पूछा जा सकता है कि रूस की GPS सिस्टम क्या है, तो वो ग्लोनास है। भारत जो है 2035 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करेगा, ये भारत का लक्ष्य है। इसरो ने लोबिया के जो बीज हैं वो अंतरिक्ष में अंकुरित करने में सफलता प्राप्त की है। पूछा जा सकता है कौन से बीज जो है अंकुरित किए हैं, तो लोबिया के बीज। अमेजन के जो फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस हैं। इनकी ये कंपनी है ब्लू ओरिजिन। इनका ये रॉकेट है न्यू ग्लेन। ये कैप कैनावरल स्पेस फोर्स फ्लोरिडा से इससे लॉन्च किया गया। इसका जो नामकरण है वो अमेरिका के जो व्यक्ति हैं जॉन ग्लेन, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले व्यक्ति थे। इनके नाम पर इस रॉकेट का नाम रखा गया है न्यू गैलन, क्योंकि जॉन गैलन जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अमेरिकी यात्री थे। ठीक है, और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए कार्य कर रहा है। न्यू गैलन कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। इम्पोर्टेंट है भार्गवस्त्र। भार्गवस्त्र क्या होता है? ये भगवान परशुराम और कर्ण का एक अस्त्र का नाम था भार्गवस्त्र। ये माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। ये स्वार्म ड्रोन खतरे से निपटने में काम करता है। स्वार्म ड्रोन का मतलब जब बहुत सारे ड्रोन एक साथ आक्रमण करें तो उनको ये मार गिराने में सक्षम है। इसको जो विकसित करने वाली संस्था है हमारी EEL इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है, और इसका जो परीक्षण किया गया था वो उड़ीसा के अंदर किया गया था। अगली हम बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो क्या होती हैं, पूछा जा सकता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं। तो ऐसी मिसाइलें जिनकी जो गति है वो 5 मैक से अधिक होती है, यानी कि 5400 किलोमीटर प्रति आवर्स होती है, इनको हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और इसमें जो इंजन काम लिया जाता है वो स्क्रैमजेट इंजन काम में लिया जाता है। संजय क्या है? संजय आपको पता है कि महाभारत में जो घटनाएं होती थी तो धृतराष्ट्र को संजय नाम के जो व्यक्ति थे वो उनको सुनाते थे। तो ये संजय इस तरह से युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली है, लॉन्च किया गया है इसको संजय के नाम से। इसका जो शुभारंभ है वो 24 जनवरी 2025 को किया गया है। इसका जो निर्माण है वो भारतीय सेना और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 2025 में रक्षा मंत्रालय ने जो भारतीय सेना के सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया गया। पूछा जा सकता है कि 2025 को किसके रूप में घोषित किया गया है, तो ये भारतीय सेना में सुधारों का वर्ष घोषित किया गया 2025 को। अब बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी ने INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागसीर इन तीनों को 15 जनवरी 2024 को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। INS सूरत जो है एक डिस्ट्रॉयर है, INS नीलगिरी एक स्टील्थ फ्रिगेट है और INS बागसीर एक सबमरीन यानी पनडुब्बी है। INS सूरज जो डिस्ट्रॉयर है इसको प्रोजेक्ट 15B के द्वारा तैयार किया गया है। INS नीलगिरी जो फ्रिगेट है इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है, और INS बागसीर जो है ये प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है इसका प्रोजेक्ट है। इन तीनों को एक साथ कमीशन किया गया है, ऐसा पहली बार हुआ है। INS उत्कर्ष क्या है? INS उत्कर्ष जो है ये बहुउद्देश्य पोत है जिसको 13 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया चेन्नई में। उत्कर्ष को जो बनाने वाली जो कंपनी है वो लार्सन एंड टर्बो LNT है। इसका जो कार्य रहेगा वो समुद्री निगरानी, गश्ती और आपदा राहत में कार्य करेगा। इस श्रेणी का जो प्रथम जहाज बनाया गया था उसका नाम था INS समर्थक। इसको 14 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा, और ये मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट होगा। नाग MK2 ये क्या है? एक मिसाइल है स्वदेशी 3री पीढ़ी की। नाग जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है और फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर। और इसका जो परीक्षण किया गया है वो पोखरण फील्ड रेंज जो कि जैसलमेर में स्थित है वहाँ पर नाग MK2 का परीक्षण किया गया है। स्पेस एक्स के द्वारा IM-2 मिशन लॉन्च किया गया है। एथेना नामक नोवा C श्रेणी का ये चंद्र लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इनको भेजा गया है। एथेना नाम का
नोवा सी श्रेणी। ये चंद्रमा पर पानी और बर्फ़ की खोज करेगा। स्पेस एक्स कंपनी का ये मिशन है IM-2, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ और पानी की खोज करेगा। चीन का तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है। यहाँ पर कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो है इन्होंने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण क्रिया करी है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन के लिए सामग्री बनाने में सफलता प्राप्त की है चीन के द्वारा। ISS का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर स्टेशन। ये ऑक्सीजन उत्पन्न करने में जो काम में लेता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक को काम में लेता है। यानी कि यदि हम अंतरिक्ष स्टेशन पर ऑक्सीजन उत्पन्न करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक का काम में लिया जाता है। लेकिन चीन के द्वारा अब कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन तैयार की जाएगी। तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर यह परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। अगली बात करें तो इसरो का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMIT बेंगलुरु है, इनके द्वारा वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर तैयार किया गया है और विश्व का सबसे बड़ा मिक्सर है। प्रणोदक मिक्सर मतलब होता है जो हमारा ईंधन काम में आता है, उसको हम कहते हैं प्रणोदक किसी भी मिसाइल वगैरह में। मित्सुबिशी 6 क्या है? मित्सुबिशी जो 6 है वो H-3 रॉकेट से धनेगासिया अंतरिक्ष स्टेशन से इसको छोड़ा गया था। ये जापान का ये मिशन है। जापान के द्वारा ये सटीक पोजिशनिंग सिस्टम विकसित करने में काम आएगा। जिस तरह से GPS है उसी तरह से मित्सुबिशी जो है जापान का है। जापान का जो GPS सिस्टम है उसको बोलते हैं क्वासी जेनिथ उपग्रह प्रणाली, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम QZSS। जिस तरह से GPS है उसी तरह से एक QZSS जापान का है। इसमें 4 उपग्रह काम करते हैं और एक मित्सुबिशी और जुड़ के इसमें 6 उपग्रह होंगे, ठीक है। और ये USA की GPS के साथ इसमें साझेदारी की है। मित्सुबिशी जो 6 है इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक 11 सैटेलाइट इसमें जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया है ताकि अच्छी तरह से नेविगेशन का काम हो सके। ब्लू घोस्ट लैंडर ये किसका है? ये चंद्रमा पर लैंडर भेजा है अमेरिका के द्वारा और ये फायरफ्लाई एरोस्पेस और नासा का संयुक्त मिशन है। इसका जो उद्देश्य है वो चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरणों को पहुंचाना है। ध्यान रखना है, ब्लू घोस्ट ये नासा का मिशन है चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरणों को पहुंचाने के लिए। बसोराद क्या है? BSHORADS इसका मतलब होता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक है। इसको DRDO ने यानी कि हमारे जो भारत का रक्षा मंत्री DRDO है इसने चांदीपुर उड़ीसा से इसका परीक्षण किया है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को भेद सकते हैं, यानी कि इस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम है। यदि कोई ऊपर से हमला होता है तो उसको ये डिफेंस करने में काम आता है। इसकी जो रेंज है वो दूरी के हिसाब से 250 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक की दूरी को ये लक्ष्य कर सकता है और ऊंचाई की बात करें तो 12000 फीट की ऊंचाई पर लक्ष्य को भेज सकता है। ये पोर्टेबल है और एक वायु रक्षा प्रणाली है। इसको जो तैयार किया गया है वो DRDO RCI का मतलब होता है रिसर्च सेंटर इमारत। ये कई बार काम आएगा तो ध्यान रखना है, रिसर्च सेंटर इमारत। भारत जो है ये 4थी पीढ़ी की जो पनडुब्बी तैयार कर रहा है जिसका नाम है मत्स्य 6000। शहीद बहमन बाघेरी ये क्या है? शहीद बहमन जो बाघेरी है ये ईरान का पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप है, ठीक है। इसमें काहिर 313 ये ड्रोन है जो कि लड़ाकू काम करता है और जागरोस एक सिग्नल इंटेलिजेंस जहाज है, ये इसके साथ में काम करते हैं, ईरान के हैं, ध्यान रखना है। काहिर 313 और जागरोस ये ईरान के द्वारा ये इंटेलिजेंस जहाज है, जागरोस, और काहिर जो है लड़ाकू विमान है। INS गुलदार ये INS गुलदार जो है ये नेवी को समर्पित किया गया है, अंडर वाटर म्यूजियम बनाया गया है। यानी कि जो INS गुलदार था ये रिटायर हो चुका था, अब इसको नेवी को सौंप दिया गया है और इस INS गुलदार में अंडर वाटर म्यूजियम जो है इसमें बना दिया गया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर जो है ये बोइंग कंपनी और नासा के द्वारा मिशन भेजा गया था जिसका नाम था क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन। जो इसका बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से इसको भेजा गया था। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये गए थे
इसका जो उद्देश्य था बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट को वापस लाने का इसमें उद्देश्य था, लेकिन ये फेल हो गया था। उसके बाद में 286 दिनों के बाद में सुनीता विलियम्स और बुश विल्मर को स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से इनको वापस लाया गया था। वहाँ पर ही सुनीता विलियम्स जो फंस गए थे, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं स्कॉट क्या है। स्कॉट जो है एक अंतरिक्ष स्टार्शिप दिनतारा बंगलुरु में स्थित है। इसका पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह इन्होंने छोड़ा गया है। तो स्कॉट जो है एक स्टार्टअप है भारत का दिनतारा। इसके द्वारा पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी सैटेलाइट छोड़ा गया है जिसका नाम है स्कॉट। इसको 14 जनवरी 2025 को ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट इसको स्पेस एक्स के माध्यम से छोड़ा गया है। स्कॉट की यदि हम बात करें तो स्कॉट का पूरा नाम है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए स्पेस में एक तरह से कैमरे की तरह कार्य करेगा। ये दिनतारा का स्टार्टअप का एक लॉन्च किया गया है। दिनतारा के जो सीईओ हैं वो अनिरुद्ध शर्मा है, पूछा जा सकता है। बात करते हैं हम अस्त्र की। तो अस्त्र क्या है। अस्त्र एक स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये BVR विजुअल बियॉन्ड रेंज यानी कि दृश्य सीमा से परे के लिए काम करती है। पूछा सकता है अस्त्र क्या है, तो दृश्य सीमा से परे के लिए टारगेट करता है। अस्त्र की जो क्षमता है वो 100 किलोमीटर की है। इसमें LCA तेजस M के अवशेष का परीक्षण किया गया है, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है हमारा तेजस हल्का लड़ाकू विमान है, उससे इसका परीक्षण किया गया है। बात करते हैं तपस्या। तपस्या क्या है, एक स्वदेशी फ्रिगेट है यानी कि जलयान है। ये प्रोजेक्ट 1135-6 जिसको हम कहते हैं यार्ड 1259 द्वारा तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है 1135.6। इसका जो नाम है वो महाबली भीम की जो गदा थी उसका नाम था तपस्या, उसके नाम पर इसका रखा गया है। इसका जो निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 22 मार्च 2025 को इसका किया गया है। प्रोजेक्ट जो 1135-6 है ये रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का संयुक्त मिशन है। इसमें जो पहला जहाज़ बनाया गया था उसका नाम था त्रिपुट, जो कि 24 जुलाई 2025 को बनाया गया था, और दूसरा इसका नाम रखा गया है तपस्या। बात करते हैं हम BLSRSAM। इसका मतलब होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका जो परीक्षण किया गया है वो 26 मार्च 2024 को 25 को चांदीपुर DRDO से के द्वारा किया गया है। ये है क्या है, वर्टिकल लॉन्च है, शॉर्ट रेंज यानी कम दूरी की, सरफेस टू एयर यानी कि ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये कम ऊंचाई पर दुश्मनों के हमलों को रोक सकती है। यदि कोई ऊपर से हमला होता है तो इसको ये रोकने में सक्षम है। तो पूछा जा सकता है BLSRSAM क्या है, तो ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। बात करते हैं फ्रेम 2। ये फ्रेम 2 क्या है, ये स्पेस एक्स का मिशन है। ये पहला पोलर ऑर्बिट मिशन है स्पेस एक्स का। इसका जो नाम रखा गया है फ्रेम 2, ये नॉर्वेजियन एक जहाज़ था जिसका नाम था फ्रेम, जिसने ध्रुवीय अन्वेषण के लिए गया था, यानी ध्रुवों के परीक्षण के लिए इसको भेजा गया था फ्रेम 2 पुराने टाइम में। तो उसकी याद में फ्रेम 2 ये फ्रेम बने और ये फ्रेम 2 इसमें नाम रखा गया है। स्पेस एक्स का पोलर ऑर्बिट मिशन है। बात करते हैं INS सूरत की। तो ये जनवरी 2025 में INS सूरत को नेवी में शामिल किया गया है। INS सूरत की जो मारक क्षमता है वो 70 किलोमीटर है। इसमें 75% भारत का योगदान और बाकी जो है इजराइल का सहयोग रहेगा। स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है ये। और प्रोजेक्ट 15B में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट 15B के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और ये चौथा प्रोजेक्ट 15B के जो बनाया गया है, चौथा और अंतिम जहाज है। इसमें ब्रह्मोस बराक जैसी मिसाइलें लगेंगी और इसमें उन्नत रडार सिस्टम और AI संचालित इसमें सिस्टम काम करेगा। बात करते हैं गौरव। गौरव क्या है, ये रक्षा अनुसंधान और DRDO के द्वारा बनाया गया बम है। इसका जो वजन है 1000 किलो का एक बम है। इसको हम कहते हैं LRGB लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। तो पूछा जा सकता है कि गौरव क्या है, तो ये ग्लाइड बम है, लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, LRGB लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। इसको सुखोई 30 से लॉन्च किया गया था, चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया था। इसको जो बनाने वाली जो संस्था है हमारी RCI
ITR और ARDE इनके द्वारा इनको तैयार किया गया है। बात करते हैं हम स्क्रैम जेट इंजन क्या होता है। कई बार पूछा जा सकता है स्क्रैम जेट इंजन क्या होता है, कई बार काम आता है। तो स्क्रैम जेट जो होता है ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके ईंधन को जलाने वाला जो इंजन होता है इसको स्क्रैम जेट कहते हैं। और ये मिसाइलों को ध्वनि की गति से 5 गुना तक अधिक प्रदान करता है, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइलों में स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग किया जाता है। सहस्त्र शक्ति क्या है? सहस्त्र शक्ति लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार है और कुर्नूल आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण किया गया था। सहस्त्र शक्ति तो ये लेजर आधारित ऊर्जा हथियार है, लेजर से पता करता है। नासा के आर्टेमिस मिशन का जो समझौता करने वाला 54वां देश बना है वो बांग्लादेश बना है, यानी कि ये बांग्लादेश आर्टेमिस मिशन में साझेदार बना है, 54वां देश है। आर्यभट्ट जो था हमारा पहला रॉकेट था, उपग्रह था, इसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। PSLV C61 इससे भारत ने 101वां मिशन लॉन्च किया गया था। 18 मई 2025 को यह सफल हो गया था और इसमें EOS 09 इससे लॉन्च किया गया था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 से लॉन्च किया गया था, लेकिन असफल रहा। आंध्र प्रदेश के नागलाई लंका क्षेत्र जो है ये कृष्णा जिला में स्थित है, बंगाल खाड़ी के तट पर। यहाँ पर DRDO द्वारा नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज का निर्माण किया गया है और ये 2 मई 2025 को PM मोदी के द्वारा बनाया गया था। ये लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण का केंद्र बनाया गया। पूछा जा सकता है नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज कहाँ पर है, तो ये नागे लंका क्षेत्र कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। बात करते हैं भार्गवास्त्र, मैं अभी बता ही चुका हूँ। इसका जो परीक्षण है वो सीवाड़ फायरिंग रेंज ओडिशा में किया गया था। ये स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी ड्रोन सिस्टम है। एंटी ड्रोन सिस्टम का मतलब है यदि ड्रोन से हमला होता है तो भार्गवास्त्र जो है इनको रोकने में सक्षम होता है। इसको विकसित करने वाली जो संस्था है वो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL के द्वारा तैयार किया गया है। भार्गवास्त्र की जो रेंज है वो 2.5 किलोमीटर है, यानी 2.5 किलोमीटर की रेंज में यदि कोई ड्रोन आता है तो भार्गवास्त्र उसको नष्ट कर सकता है। DRDO एवं नेवी के द्वारा एक MIGM जो है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस का जो परीक्षण किया गया है, ये आधुनिक समुद्री बारूदी सुरंग है, यानी कि जिस तरह से सुरंग बिछाई जाती हैं इस तरह से समुद्र के अंदर जो मिसाइल वो बारूदी सुरंग बिछाने का जो प्रोग्राम है इसको बोलते हैं MIGM मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस। भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जो कि हमारे उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान हैं उनको मंजूरी दे दी गई है राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा 27 मई को। ऐसा करने वाले जो 3 देश और भी हैं जो 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान यानी कि बहुत तेज़ चलने वाले जो लड़ाकू विमान हैं, जैसे USA की बात करें तो F-22 और F-35 ये इसके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। रूस की बात करें तो Su-27 ये रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ऐसे चीन की बात करें तो चीन के पास J-20 है। इसी तरह से हमारी 5वीं पीढ़ी का जो है लड़ाकू विमान भारत भी तैयार करेगा, इसकी मंजूरी रक्षा मंत्री के द्वारा दे दी गई है। हम बात करते हैं INS V कौंडिन्य, इसको नेवी में शामिल किया गया है 21 मई 2025 को। इसका जो नाम है कौंडिन्य, ये कौंडिन्य नाविक के नाम पर रखा गया है। इसको संस्कृति मंत्रालय, नेवी और हौदी इनोवेशन के द्वारा इनको संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं इसके लिए। और गुजरात से ओमान की जो यात्रा करने के लिए इसको बनाया गया है INS कौंडिन्य। अर्नाला की बात करते हैं। अर्नाला ये नेवी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलपोत यानी कि ऊपरी पानी में चलने वाला एक जहाज है अर्नाला। इसका जो नामकरण है वो महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किले के नाम जिसका नाम था अर्नाला उसके नाम पर इसका रखा गया है। इसका जो निर्माण है वो L&T के द्वारा लार्सन एंड टर्बो के द्वारा तैयार किया गया है। बात करते हैं हम आकाश तीर। आकाश तीर क्या है? ये ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने वाली तकनीक है। जिस तरह से हमारा भार्गवास्त्र है ऐसे ही आकाश तीर है, ये भी ड्रोन और कोई मिसाइल जो आएंगी उनको नष्ट करने में काम करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर। इसको भी DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा तैयार किया गया है। ये स्वदेशी लंबी दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है S-400 के समान। पूछा सकता है
प्रोजेक्ट कुशा क्या है, जिस तरह से S-400 है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में काम किया था बहुत अच्छी तरह से, इसी तरह से प्रोजेक्ट कुशा को लॉन्च किया गया है। ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, ठीक है, और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एकीकरण और परीक्षण रेंज बनाई गई है। पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण रेंज कहाँ बनाई है, तो लखनऊ में। कॉस्मोस 482 क्या है, ये सोवियत युग का एक अंतरिक्ष यान है, यानी कि जब रूस जो है सोवियत संघ हुआ करता था उस टाइम में एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम था कॉस्मोस 482। 31 मार्च 1972 को शुक्र मिशन था, इसको भेजा गया था, लेकिन ये बीच में इससे संपर्क टूट गया। अब इसको 53 वर्षों के बाद में 10 मई 2025 को पुनः वापस लाया गया और इसको हिंद महासागर में गिराया गया है। ई हंसा क्या है, ये अगली पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है और ये पायलटों की ट्रेनिंग के लिए काम कर रहा है, ई हंसा। कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इसका नाम आपको पता है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 26 जून 2025 को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर ये पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। इससे पहले 1984 में सोयूज यान से राकेश शर्मा जी हैं, ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष यात्री बने थे, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने वाले तो पहले कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं। इनको एक्सियम 4 मिशन से लॉन्च किया गया था कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। इसमें जो कमांडर थे वो पैगी बिटसन और इसके साथ में टिबोर काफू और सावोज उजनावास्की थे। अब तक स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले व्यक्तियों की संख्या 634 हो चुकी है, यानी कि जो कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं वो 634वें यात्री थे। एक्सियम जो 4 मिशन है ये नासा, इसरो, यूरोपियन यूनियन और स्पेस एक्स का ये संयुक्त मिशन था। एक्सियम 4 पूछा जा सकता है किस किस का ये संयुक्त मिशन था। तो जापानी दूसरा है, जापानी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम आपको पता ही है होंडा, जो मोटरसाइकिल वगैरह बनाती है, इसने अपना पहला प्रणय प्रयोज यानी कि रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च करने में इसने सफलता हासिल की है। पूछा सकता है किस कंपनी ने, तो आपको ध्यान रखना होंडा ने, जो कि जापानी कंपनी है। चीन ने क्षुद्रग्रह से सैंपल लाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है तियानवेन-2 लॉन्च किया गया है। INS तमाल की बात करें तो INS तमाल क्या है, ये स्टील्थ मल्टी रोल युद्धपोत है। इसको 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिंग्राद से कमीशन किया गया INS तमाल को। ये तलवार श्रेणी का 8वां और तुसील श्रेणी का ये दूसरा युद्धपोत है और इसका जो आदर्श वाक्य है INS तमाल का वो सर्वदा सर्वत्र विजय, यानी कि हमेशा सब जगह हमारी विजय होगी INS तमाल के द्वारा। रुद्रास्त्र की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, रुद्रास्त्र क्या है, ये BTOL है। BTOL का मतलब होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी कि सीधा टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए ये रुद्रास्त्र तैयार किया गया है। ये स्वदेशी ड्रोन है, इसका जो परीक्षण किया गया है वो पोखरण जैसलमेर में किया गया है। इसको निर्माण करने वाली संस्था है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। बात करते हैं हम निसार की, इम्पोर्टेंट है। निसार का मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसको 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट काम में लिया गया था वो GSLV F-16 का रॉकेट काम में लिया गया था। ये पृथ्वी का हाई रिजोल्यूशन नक्शा तैयार करने के लिए काम आएगा। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को जानने का है। निसार के द्वारा जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होते हैं उनको पहचानना और हाई रिजोल्यूशन इसका नक्शा तैयार करना। इसमें 2 रडार सिस्टम है, एल बैंड और एस बैंड। जो इसमें एल बैंड है वो घने जंगलों के नीचे जो ज़मीन की परत है उनकी जानकारी करेगा और एस बैंड जो रडार सिस्टम है ये कृषि की निगरानी रखेगा। और इसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट मिशन सूर्य तुल्यकारी कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं ट्रेसर्स मिशन क्या हुआ है। ट्रेसर का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। तो ट्रेसर जो है ये नासा के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया है। ये पृथ्वी के चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। पूछा जाए किसका मिशन है, तो नासा का। ट्रॉड 2 ये इजराइल का पहला सरकारी संचार उपग्रह है। पूछा जाता है कि इजराइल का पहला सरकारी संचार उपग्रह कौन सा है, तो ड्रॉर 1। ये फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। इसरो ने गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली SMPS गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली SMPS का क्या किया है, परीक्षण किया है। शुभांशु शुक्ला के बारे में और जाने तो ये 18 दिन तक स्पेस स्टेशन में रहे
15 जुलाई 2025 को कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर में इनको उतारा गया और इन्होंने वहाँ पर मूंग और मेथी इन 2 बीजों का अंकुरण भी किया गया था। ULPAM-B3 ये DRDO कुरुंडुल आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किया है। ये ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल सिस्टम है। ULPAM ये बख्तरबंद वाहनों के लिए काम आती है, यानी कि कोई बख्तरबंद वाहन है उनको भी नष्ट करने में कार्य करती है। बात करते हैं समुद्र प्रचेत क्या है। तो समुद्र प्रचेत जो है स्वदेशी डिजाइन किया गया। यह प्रदूषण नियंत्रण पोत है, यानी कि चेत कराएगा प्रदूषण के बारे में। तो प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रचेत। इसको गोवा जो है वहाँ से इसका जलावतरण किया गया। इसका जो निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। बात करते हैं हम INS निस्तार क्या है। निस्तार का मतलब होता है किस चीज़ को ख़त्म करना। तो ये स्वदेशी रूप से डिजाइन डाइविंग सपोर्ट वेसल है। विशाखापत्तनम नेवी में इसमें शामिल किया गया है। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये गहरे समुद्र में बचाव कार्यों के लिए भूमिका दर्शाता है, यानी कि हम बचाव कार्यों के लिए तैयार किया गया है INS निस्तार को गहरे पानी के अंदर। हम बात करते हैं पृथ्वी 2। इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। पृथ्वी 2 के बारे में जानें तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है पृथ्वी 2 की वो 350 किलोमीटर है और 2003 में इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया। निर्माण करने वाली संस्था इसकी DRDO है। अग्नि-1 का परीक्षण किया गया। अग्नि-1 भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि-1 की जो रेंज है वो 700 से 900 किलोमीटर है और ये DRDO और रिसर्च सेंटर इमारात के द्वारा इसको तैयार किया गया है और 2004 में अग्नि-1 को भारतीय सेना में शामिल किया गया था। बात करते हैं अपाचे AS-64E V6। इसमें जो अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर है अपाचे, और इसको 3 जो है इसमें जोधपुर में तैनात किए गए हैं। अमेरिका से जो खरीदने के लिए हमारा जो समझौता हुआ है वो 6 कुल जो है अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। अपाचे की खास बात क्या है, इसमें हेल फायर मिसाइल लगी है जो हवा से ज़मीन पर अटैक कर सकती है। एक इसमें स्टिंगर मिसाइल है जो हवा से हवा में मार कर सकती है और इसमें 30 mm चेन की गन मशीन इसमें रखी हुई है। आकाश प्राइम की बात करें तो आकाश प्राइम का जो परीक्षण किया गया है मिसाइल का वो लद्दाख में किया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हवा में मार करने वाले सिस्टम जो होते हैं उनको एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। तो आकाश प्राइम का जो परीक्षण किया गया है लद्दाख में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये 15,000 फीट से ऊंचे क्षेत्र में परीक्षण किया गया है, पहली बार किया गया है। इन स्पेस क्या है तो भारतीय, इनका मतलब इंडिया अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र है। इसका जो सेंटर है वो हैदराबाद में है। इसमें जो कंपनी जो इन स्पेस को चला रही है वो कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजीज़। ये देश की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली संस्था है। ये 2028 तक हमारे देश में पहली सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा शुरू करेगी निजी कंपनी। और ये इसका जो इन स्पेस अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगी वो जियो में स्थापित करेगी। जियो सिंक्रोनस अर्थ जो सैटेलाइट है जियो में स्थापित करेगी, यानी कि पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर की दूरी पर, और ये 100 GB पर सेकंड स्पीड से पूरे भारत को इसमें कवर किया जाएगा, यानी कि 100 GB पर सेकंड इसमें स्पीड रहेगी इस एक ही सैटेलाइट के माध्यम से। ERASR क्या है, ये एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट है। ये नेवी और DRDO को तैयार किया गया है। इसकी जो रेंज है वो 8 किलोमीटर है। अस्त्र क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसको सुखोई 30 MK1 से इसका परीक्षण किया गया। अस्त्र की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर है। बात करते हैं उदयगिरी की, तो उदयगिरी जो जलपोत है इसको प्रोजेक्ट 17A के द्वारा तैयार किया गया है। ये दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ फ्रिगेट तेज़ गति से चलने वाले जहाज़ होते हैं। इनका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड के द्वारा किया गया है। इसको हम यार्ड 12-652 भी बोलते हैं, इसको उदयगिरी भी इसका दूसरा नाम है। बात करते हैं हम अजय, या इसको हम यार्ड 30-34 भी बोलते हैं। तो अजय क्या है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अजय है। इसका जो निर्माण है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा तैयार किया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस, ये हम पहले बता चुके हैं कि अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये IIT मद्रास से जुड़ा एक स्टार्टअप है, यानी कि इसका जो सेंटर है IIT मद्रास में है। ये भारत का पहला निजी लॉन्च पैड इसने लॉन्च किया जिसका नाम था धनुष, यानी खुद का ही लॉन्च पैड बनाया है, इसका नाम रखा गया है धनुष।
जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। और ये अग्निबाण सॉर्टेड रॉकेट का इसने इससे परीक्षण भी किया था, यानी कि अग्निबाण इससे धनुष जो लॉन्च पैड था उससे अग्निबाण सॉर्टेड रॉकेट को इसने परीक्षण भी किया गया था। चेन्नई स्थित जो स्पेस टेक जो स्टार्टअप है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटर इंजन इसने तैयार किया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटर इंजन तैयार करने वाला जो संस्था है वो कौन सी है, तो अग्निकुल कॉस्मोस है। यह IIT मद्रास में स्थित एक स्टार्टअप है। ध्रुव स्पेस की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया सहयोग कर रहा है और ये हैदराबाद में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है ध्रुव स्पेस। इसकी जो वाणिज्यिक शाखा है वो लीप 1 है, यानी कि स्टार्टअप है हैदराबाद का और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहा है। इसकी जो पहला वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था लीप 1 LEAP फर्स्ट। इसको लॉन्च किया गया था फॉल्कन 9 रॉकेट से। और ये जो प्लेटफॉर्म है P30, इसका स्वयं का प्लेटफॉर्म, जिस तरह से अग्निकुल कॉस्मोस का जो खुद का प्लेटफॉर्म है धनुष, इस तरह से ध्रुव स्पेस जो स्टार्टअप है इसका खुद का जो प्लेटफॉर्म है P30 है, ठीक है, स्वयं का है। और इसने अपना जो पहला परीक्षण किया गया था, जिस तरह से अग्निबाण सॉर्टेड इसने पहला परीक्षण किया गया था, इसी तरह से P30 इसने परीक्षण किया गया। POEM 3rd मिशन का इसने अपने लॉन्च पैड से इसका परीक्षण किया गया था। रूस का शुक्र ग्रह के मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वेनेरा डी मिशन। पूछा जाता है कि वेनेरा डी मिशन का संबंध किससे है, तो शुक्र ग्रह से है और ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो है वो गगनयान की तैयारी कर रहा है भारत। और इसरो ने पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जैसे हम कहते हैं IADT-01, इसको परीक्षण किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, गगनयान मिशन जो है हमारे भारत का पहला मानव युक्त मिशन होगा, इसके लिए परीक्षण किया गया है IADT-01 का। इसका जो उद्देश्य है वो गगनयान के दौरान पैराशूट खुलने की जो प्रक्रिया है उसको जानने का है। गगनयान जो है ये हमारा प्रथम जो उड़ान इसमें भरी जाएगी वो दिसंबर 2025 में भरी जाएगी, यानी कि व्योम मित्र नाम का एक अर्ध मानव रोबोट जो है इसमें छोड़ा जाएगा, यानी कि मानव को भेजने से पहले व्योम मित्र को भेजा जाएगा। व्योम मित्र पूछ सकते क्या है, तो ये अर्ध मानव रॉकेट है, यानी कि रोबोट है, रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम व्योम मित्र रखा है, ताकि ये देखा जा सकते कि भाई मनुष्य को भेजना यहाँ सही है कि नहीं है। इसरो ने लद्दाख की जो शोकर घाटी है, पूछा जा सकता है कि शोकर घाटी कहाँ है, तो लद्दाख में यहाँ पर अंतरिक्ष अनुरूप मिशन का संचालन किया गया है, जिसको बोलते हैं हम होप मिशन। होप मिशन लद्दाख में लॉन्च किया गया है। होप का मतलब है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। इसका उद्देश्य है लंबी अवधि की मानव अंतरिक्ष उड़ानों की चुनौतियों को अध्ययन करना, यानी जब मानव अंतरिक्ष में जाएगा तो उसको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए होप मिशन लॉन्च किया गया है, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। इसको शोकर घाटी लद्दाख में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्रू 11 क्या है, क्रू 11 नासा का एक कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम है। कॉमर्शियल मतलब व्यापार के लिए किया गया है। इसमें क्या होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 4 वैज्ञानिकों को भेजा जाएगा। इसके में जो रॉकेट है वो फॉल्कन 9 होगा और ड्रैगन अंतरिक्ष यान जो है एवेंडर, इसे भेजा जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो हमारे मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पूछा जा सकता है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके साथ में 23 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इसमें कुछ घोषणाएं की गई हैं भारत सरकार के द्वारा कि हम 2028 तक चंद्रमित्र मिशन और शुक्र मिशन लॉन्च करेंगे। 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा, यानी खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। और 2040 तक हम चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजना शुरू करने का हमारा लक्ष्य है। बात करते हैं हम अग्नि 5 मिसाइल की। इसका परीक्षण किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल जो है ये ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर आक्रमण करने में काम आती है। इसका जो परीक्षण किया गया है 20 अगस्त 2025 को चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। अग्नि की 5 की जो मारक क्षमता है वो 5 का मतलब 5000 किलोमीटर है। इसमें जो तकनीक काम ली गई है MIRV, इसका मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेबल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, यानी कि कई सारे लक्ष्यों को एक साथ भेज सकने में क्षमता वो होता है MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल, यानी कि बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ भेजने में सक्षम है। इसकी जो गति है वो 24 मैक है, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल है।
जिनकी गति 5 मैक से अधिक होती है उनको हाइपरसोनिक बोलते हैं। इसमें जो वॉर हेड है, वॉर हेड का मतलब है कितना विस्फोटक सामान ले जा सकती है, तो 7500 किलोग्राम ये इसका वॉर हेड है। DRDO के द्वारा तैयार किया है और इस तरह की मिसाइल करने वाला भारत जो है 8वां देश बन चुका है। भारत और स्पेन का आपस में एक समझौता हुआ है जिसमें 56 विमानों का समझौता हुआ है। विमान है हमारे C-295 जो है विमान हम स्पेन से खरीदेंगे। यहाँ की जो कंपनी है, ये C-295 है क्या है, ये सैन्य परिवहन विमान है, यानी कि इसमें सेना को कहीं दूरी पर ज़्यादा मात्रा में भेजा सकता है। इसमें 71 सैनिक या 48 पैराशूटर्स को भेजा सकता है और ये 5 से 10 टन वजन को ले जा सकता है। इम्पोर्टेंट है। और ये किसका स्थान लेगा, C-295 जो है एवरो एक एयरक्राफ्ट विमान का स्थान लेगा। इसकी जो कंपनी है स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी, इसके साथ ही हमारी साझेदारी हुए 56 विमानों की। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं, इन्होंने 26 अगस्त 2025 को INS हिमगिरी, ठीक है, जिसको गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया, INS उदयगिरी, इसको मझगांव डॉकयार्ड के द्वारा तैयार किया गया था। इसको नेवी में कमीशन किया गया इन दोनों को, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी को। और ये प्रोजेक्ट 17A का ये हिस्सा है। इनकी जो गति है वो 30 नॉट है, यानी कि बहुत तेज़ गति से चलने, यानी 50 से ऊपर गति से चलते हैं। DRDO के द्वारा एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली, जिसको हम कहते हैं AIDWS, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का परीक्षण किया गया है। इसका परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया है। इसमें QRS क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल बसारोद जो है हमारा कम दूरी का जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसमें लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW इससे लैस है, यानी कि ये तीनों QRSAM बसारोद और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW ये तीनों से लैस हैं। और ये हमारी वायु रक्षा प्रणाली है जिसका नाम है IADWS। काल भैरव क्या है, ये काल भैरव भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है और जो AI से संचालित कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। मुझे काल भैरव क्या है, तो AI संचालित कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो पहला स्वदेशी है। इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो फ्लाइंग बेस डिफेंस एंड एयरोस्पेस बेंगलुरु है। इसकी जो क्षमता है काल भैरव की, ये 30 घंटे तक लगातार उड़ सकता है और 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। वाचक क्या है, वाचक जो है ये इंदौर का एक स्टार्टअप है जिसकी कंपनी है प्रेसप टेक्नोलॉजीज़। ये 100% मेड इन इंडिया है और रिमोट ऑपरेटिंग ड्रोन है। जो रिमोट से ऑपरेटिंग ड्रोन जो चलते हैं वो वाचक है। प्रलय मिसाइल, इसका परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। ये DRDO जो है ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 150 से 500 और इसकी जो वॉर हेड है क्षमता है वो 350 से 700 किलोग्राम है। भारत जो है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान के लिए शक्तिशाली इंजन तैयार कर रहा है। उसमें जो 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमानों के लिए इंजन तैयार कर रहा है उसमें सहयोगी कंपनी है, इम्पोर्टेंट है, सेफ्रॉन, ये फ्रांस की कंपनी है जो सहयोग कर रही है। इसरो के जो हमारे चेयरमैन है B नारायणन है। नासा का एक मिशन है जिसका नाम है लूसी मिशन। लूसी मिशन के द्वारा एक क्षुद्रग्रहों की खोज की थी जिसका नाम था डोनाल्ड जॉनसन। इसका नाम जो रखा गया है वो भारतीय नाम नर्मदा के नाम पर रखा गया है। नर्मदा के नाम पर रखने का एक कारण है, यहाँ पर होमो इरेक्टस नर्मदेसेंस, यानी नर्मदा जो क्षेत्र है यहाँ पर होमो इरेक्टस नर्मदेसेंसिस जो है मानव की प्रजाति खोजी गई थी, यानी कि यहाँ पर इसके जीवाश्म मिले थे। पुराने जो मानव थे, आदि मानव होमो इरेक्टस, इनको खोजा गया था, इसलिए इसका नाम क्षुद्रग्रह का नाम अब नर्मदा रख दिया गया। पुराना नाम था इस क्षुद्रग्रह का डोनाल्ड जॉनसन। इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है जिसका नाम आपको पता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। ये भारत के एस्ट्रो स्केल को ये लॉन्च करेगा, यानी कि एस्ट्रो स्केल जो है ये जापान का एक सैटेलाइट है। इसको हमारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वाणिज्यिक शाखा जो इसरो की है इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसका समझौता हुआ है। बात करते हैं हम एस्ट्रो स्केल जो है ये जापान ने भारतीय स्टार्टअप बेलाट्रिक्स और दिंगतारा के साथ समझौता किया है, यानी कि बेलाट्रिक्स और दिंगतारा दो स्टार्टअप में भारत के और जापान का ये एस्ट्रो स्केल, इन तीनों के साथ में ये आपस में समझौता किया है। ये काम क्या करेंगे, जो अंतरिक्ष में जो मलबा है उसकी जानकारी के लिए मिशन लॉन्च कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। INS अरावली क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। INS अरावली इंडियन नेवी का नवीनतम नौसैनिक बेस बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। इसका जो आदर्श वाक्य रखा गया है, समुद्रिक सुरक्षाया
सहयोगम। इसके जो पहले के CEO बनाए गए हैं कैप्टन सचिन कुमार को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। INS अरावली पूछा सकता है, तो ये नौसैनिक बेस है, यानी कि यहाँ पर नेवी का सेंटर बनाया गया है। INS अरावली, जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला के नाम पर इसका नाम रखा गया है। आंद्रोथ क्या है? ये स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। इसको नेवी को सौंपा गया है 13 सितंबर 2025 को, और 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापत्तनम से इसको कमीशन किया जाएगा। अदम्य क्या है? ये पारादीप उड़ीसा से इसको कमीशन किया गया है। ये अदम्य जो है 8 तीव्र गश्ती पोतों में से ये प्रथम है, यानी कि इस तरह से 8 गश्ती पोत यानी गश्त देने वाले युद्धपोत जो बनाए गए हैं, इसमें पहला है अदम्य। इसका जो निर्माण किया गया है वो गोवा शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। इसकी जो स्पीड है वो 28 समुद्री मील यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, यानी तेज़ गति से दौड़ता है, इसलिए इस गश्ती के लिए काम में लिया जाएगा। DRDO ने 24 सितंबर 2025 को रणनीतिक बल कमान SFC स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के सहयोग से रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसका नाम था अग्नि प्राइम। इम्पोर्टेंट है। अग्नि प्राइम क्या है? तो रेल से लॉन्च किया जाने वाला मोबाइल सिस्टम जो है, ये मिसाइल परीक्षण किया गया है अग्नि प्राइम। DSCA-20 ये नेवी का स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है, ठीक है। और ये 5 देसी जहाज़ों की एक श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसका नाम क्या है? DSCA-20। ये स्वदेशी रूप से तैयार ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है। तो दोस्तों, ये रहा आपका दिसंबर से लेकर के सितंबर तक जो घटनाएं हुई हैं साइंस एंड टेक में, वो सभी हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।